सभी मित्रों को प्रणाम। पहला आज मैं रामायण के आगे के श्लोक पढ़ूंगी। चौपाइयाँ श्लोक जो है जो भी है मैं उसको आगे को सुनाऊंगी आपको, और जिसको मेरे पढ़ना अच्छा लगता है, जो सुनना चाहता है। सुनाती तो मैं रोज ही हूँ और सुनाती भी रहूँगी आप लोगों को। मेरी इच्छा है कि मैं पूरी रामायण को पढ़ूँ भी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, इसलिए आगे को पढ़ती हूँ। वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु सानु भानु हिम करो को। विधि हरि हरि मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सुध करि उल्टा जापु। सहस नाम सब सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण को। नाम प्रभाउ जान शिवनी को, कालकूट फलु दिन अमिको। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। राम नाम वर वरन जुगा, सावन भादो मास। आखर मधुर मनोहर दो, वरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठीनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वरन प्रीति विल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विभूषण। स्वाद तोष तम सुगति सुधा के, कमठ शेष समदर सुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वीर वर्णनि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दो। समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, एकत अकथ अनादि मुझि साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम विनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप विनु देखे, आवत हृदय सनेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धरो, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसि उजियार। नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ,
नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। ना राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सकल कामना हीन जय, राम भगति रस लीन। राम सुप्रेम पीयूष हृदा, तिनहु किए मन मीन सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जहित जेहि जपत मुरारी। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा इन तीनों का कारण र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वेदों का प्राण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप के सिद्ध हो गए। हजार नामों के समान एक राम नाम को शिव जी को सुनकर पार्वती जी अपने पति के संग भजन करती हैं। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट ने भी शिव जी को अमृत के समान फल दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। सब अक्षरों में नेत्र रूप है तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक हैं। लोक में यश आदि और परलोक में वास देने वाले हैं। यह कहने, सुनने, स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। मुझ तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्मा के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से ही संबंधित हैं। यह नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं, जगत के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्ण भूषण है और जगत का कल्याण करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। यह मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य हैं। कच्छप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों के भौरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनमें एक र कार छत्र रूप रेफ होकर और दूसरा म कार अनुस्वार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है। समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान है। इनकी परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। दोनों अनिर्वचनीय हैं और अनादि हैं, और शुद्ध बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। नाम और रूप में कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहने में तो अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता। कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता, परंतु बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के कारण रूप हृदय में आ जाता है। नाम तथा रूप की गति की कथा अकथनीय है। वह समझने में और सुख देने वाली है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। अगुण तथा सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्थभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि
दीपक को मुख रूपी द्वार के जीभ रूपी देहली पर धरो। योगीजन जीभ के से नाम जप कर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात में जागते हैं, उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं जो अनुमप, अकथनीय, अनामय और नाम रूप से हीन है। जो लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जीभ से नाम जपकर उस तत्व को जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं वे अणिमादिक 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। आर्त भक्त नाम जपते हैं तो उनके महादुख भी दूर हो जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चारों प्रकार के राम भक्त पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी है। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्यारा है। यह तो चारों युग और चारों वेदों में ही नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष करके दूसरा उपाय ही नहीं है। जो भक्त कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के कुंड में अपने को मछली बना दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिसको मेरा ये रामायण पढ़ना अच्छा लगता है वो ज़रूर लाइक शेयर करें। मैं तो रोज़ ही कहूँगी कि मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को सुना रही हूँ और आगे तक मैं चाहती हूँ कि इसे हर आदमी सुने। रामायण है तो पढ़ के तो मन को शांति मिलती है, सुन के भी शांति मिलती है। कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो सुन लेंगे, और जो पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। रामायण की, अखंड रामायण की किताब लें, सुबह सुबह पढ़ें, भगवान जी का नाम लें। धन्यवाद।